मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवन से हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा जिला भद्राद्री कोत्तगुडम है। मैं तेलंगाना राज्य से आता हूँ। मैं आज तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए फूल और कांटा पाठ को समझाऊंगा। फूल और कांटा के कई कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कवि परिचय के बारे में हम जान लिए। आज कविता के बारे में जान लेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी। एक ही सी चांदनी डालता, एक ही सी चांदनी डालता। मैं हूं उन पर है बरसता एक सा, मैं हूं उन पर है बरसता एक सा। एक सी उन पर हवाएं बढ़ी, एक सी उन पर हवाएं बढ़ी। पर सदा ही चाह दिखाता है समय, पर सदा ही चाह दिखाता है समय। ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक सी होते नहीं। एक बार पद्य को समझो। पद्य समझकर ज्यादातर उसका मानी, उसका अर्थ पद्य में ही समझो, बाद में मैं समझाऊंगा हिंदी में। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी। एक ही सी चांदनी डालता, एक ही सी चांदनी डालता। मैं हूं उन पर है बरसता एक सा, मैं हूं उन पर है बरसता एक सा। एक सी उन पर हवाएं बही, एक सी उन पर हवाएं बही। पर सदा ही यह दिखाता है समय, पर सदा ही यह दिखाता है समय। ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। इस पद्य का अर्थ है जन्म लेते जगह एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही जगह में, एक ही प्रांत में, एक ही हिस्से में जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा, एक ही मोकला, एक ही पौधा मोकला वृक्ष या पेड़ उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में, पूनम की रात में उन पर चमकने वाला चांद भी एक ही सी चांदनी डालता, उन पर एक ही सी चांदनी डालता। एक ही सी मैं हूं उन पर है बरसता एक सा। मेघ उन पर है बरसता एक सा ही बरसता मेघ भी उन पर सदा ही यह दिखाता है समय, पर सदा ही यह दिखाता है समय। इतना हवा एक सा बहती, पवन एक सा रहता, सूर्य किरण एक सा रहते और चांदनी एक सी रहती। ऐसे रहते हुए भी सदा ही यह दिखाता है समय, यह समय दिखाता। ढंग उनके एक से होते नहीं, उनके ढंग एक से होते नहीं। माने एक वृक्ष पे फूलने वाले, एक वृक्ष पे होने वाले, एक डाली पे होने वाले कांटा और फूल दोनों का ढंग एक सा नहीं होता। कांटे का ढंग चीरता है और काटता है, फूल का ढंग मुलायम से अपने ऊपर रहता है। इसमें कवि कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और उनकी पालना भी एक ही पौधा करता है। रात में चांदनी भी उन पर एक सा चमकता है,
और उनके चांदनी बिखेरती हैं। बादल उन पर पानी भी एक जैसा बरसाते हैं। बादल उन पे पानी भी एक जैसा बरसाते हैं। और ठंडी हवाएं भी उन पर एक जैसी ही चलती हैं। और ठंडी हवाएं भी उन पर एक जैसी ही चलती हैं। परंतु इन दोनों की पालना एक जैसे होने पर भी इनका व्यवहार एक जैसा नहीं है। दोनों का पालन पोषण एक जैसा ही होने पर भी इनका व्यवहार एक जैसा नहीं है। अर्थात मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक और अधार्मिक, सच्चे और झूठे, सत्य बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, धार्मिक अधर्मी, मानवतावादी अमानवतावादी। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। धार्मिक व्यक्ति प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहकर सभी प्राणियों का हित करता है। धार्मिक व्यक्ति, मानवता रहने वाला व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति सभी प्राणियों से प्रेम कर सभी प्राणियों से प्रेम करता है। और अधर्मी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करता रहता है। और अधर्मी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते रहता है, दूसरों का बुरा करते रहता है। अधर्मी व्यक्ति को दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद आता है। अधर्मी जैसे कांटे को चीरने से आनंद आता है, वैसे ही अधर्मी व्यक्ति को दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद आता है। और धर्मी व्यक्ति उससे दूसरे के सुख देखी नहीं जाती, लोगों को दुख पहुंचाने में ही वह सुख अनुभव करता है। लोगों को दुख पहुंचाने में ही वह सुख अनुभव करता है। इसी तरह से धार्मिक व्यक्ति, मानवतावादी दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में बराबर हिस्सेदार होता है। यह पहला पद का अर्थ है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। छेद कर कांटा किसी को उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। यह पद का अर्थ है। यह पद का अर्थ है, कांटा किसी की भी उंगलियों को चुभकर उसमें छेद कर देता है और इससे उसके हाथ में, उंगलियों में जहाँ कांटा चुभता है वहाँ खून आता है। किसी के भी अच्छे वस्त्रों को फाड़ देता है। अच्छे वस्त्र पहनकर जाने वाले को देखकर न भाता है कांटा, उसमें छुपकर वह वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार से फूल का रस चूमती हुई तितलियों को, फूल के पीछे कांटा रहने से प्यार से वो फूल का रस चूमने वाली तितलियों का पर काट डालता है। काले भंवरों के शरीर को भी भेद डालता है। काले भंवरों के शरीर को भी भेद डालता है, अर्थात चोट पहुंचा देता है। अर्थात चोट पहुंचा देता है। अर्थात बुरा मनुष्य हमेशा किसी की बुराई ही सोचता रहता है। इसी तरह जिस तरह से कांटा, उसी तरह से बुरा मनुष्य हमेशा किसी की बुराई ही सोचता है। वह किसी का भी भला नहीं कर सकता है। बुरा मनुष्य किसी का भी भला नहीं कर सकता। वह इसी काम में लगा रहता है। वह इसी काम में लगा रहता है जीवन भर। कांटे की तरह धार्मिक व्यक्ति हमेशा अधर्मी व्यक्ति हमेशा दूसरों के कष्ट दूर, धार्मिक व्यक्ति हमेशा फूल की तरह
धार्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरों का कष्ट दूर करता है, दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका स्वभाव फूल जैसा होता है, उसका स्वभाव फूल जैसा होता है। वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर के अपना अनूठा रस पिला, भंवर का अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पद्य का अर्थ है प्रस्तुत, इस पद्य का अर्थ है कवि फूल की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाकर मधुर रसपान करवाता है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाकर मधुर रसपान करवाता है। काले भंवरों को भी अपने अद्भुत मीठा रस पिलाता है। काले भंवरों को भी अपना अद्भुत रस पिलाता है। अर्थात यह किसी में भी भेदभाव नहीं करता। फूल किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। अपनी महाकृति हुई सुषावु ये महेश देने चाहता है कि केवल अच्छे खानदान में जन्म लेने से बड़ा नहीं हुआ जा सकता। बड़े होने के लिए बड़प्पन का होना बहुत जरूरी है। केवल ऐसा बड़ा होना किस काम का जिसकी छात्र छाया में किसी को आश्रय मिले। इसका मतलब है फूल बहुत मुलायम होता है। फूल तितलियों को अपने गोद में बिठाता है, भंवरों को अपना मीठा रस देता है। कांटा तितलियों के पर काटता है, भंवरों के पर काटता है, लेकिन फूल तितलियों को अपने गोद में बिठाता है, भंवरों को मीठा रस पिलाता है। यही धार्मिक व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति दोनों के बीच का अंतर होता है। धार्मिक व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति दोनों के बीच का अंतर होता है। चौथा पद्य है खटकता एक सबकी आंख में, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहतासु शशि पर, दूसरा है सोहतासु शशि पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम वे, किस तरह कुल की बढ़ाई काम वे, जो किसी में है बड़प्पन की कसर, जो किसी में है बड़प्पन की कसर। कांटा सबकी आंखों में खटकता रहता है और कांटा सबकी आंखों में खटकता रहता है और फूल देवताओं को माथे पर चढ़ाया जाता है। अर्थात पूरे मनुष्य की बुराई सबको निराश कर देती है, लेकिन अच्छे मनुष्य की मिठास दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। अच्छा मनुष्य सोचता है कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे कुल का नाम ऊंचा हो। मैं अपने में बड़प्पन लाकर उसी कभी को भी पूरा कर दूंगा। इससे ये चार पद्यों से हमें समझ लेना चाहिए कि कांटा और फूल साथ साथ में रहते हैं, जन्म लेते हैं। एक ही जैसा धूप, एक ही जैसा पानी उन पर गिरता है। उसी प्रकार सभी मनुष्य इसी संसार में जन्म लेते हैं। उन सभी को
एक ही जैसा संस्कार मिलते हैं, एक ही जैसा वातावरण मिलता है, लेकिन अपनी अच्छाई और बुराई के कारण वे सभी अलग अलग स्थान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार कांटा अपने बुरे व्यवहार के कारण सभी के वस्त्र और उंगलियां फाड़ देता है, उसी प्रकार अपने बुरे आचरण के कारण दुर्जन मनुष्य भी किसी न किसी को हानि पहुंचाने की ताक में रहते हैं। इसके विपरीत जिस प्रकार फूल सबको अपनी कार्यों के कारण चारों ओर शांति बिखेरने का प्रयत्न करता है, इसीलिए अपने वंश की बढ़ाई के लिए हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों की प्रसिद्धि चारों तरफ होती है, जैसे चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी। यह अच्छे कार्यों की चारों तरफ होती है। पद्यों को फिर एक बार पढ़ेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी डालता, एक ही सी चांदनी डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा। एक सी उन पर जब हवाएं बही, एक सी उन पर हवाएं बही। पर सदा ही यह दिखाता है समय, पर सदा ही यह दिखाता है समय। ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक सी होते नहीं। फूल और कांटा अयोध्या समुपाध्याय की मानव जन्म को, मानवतावादी जन्म को एक अच्छी उदाहरण रूपी पद्य कविता है। और दूसरा पद्य पढ़ लेना, सीख लेना। दूसरा पद्य। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का परकतर, प्यार डूबी तितलियों का परकतर। भंवर का है भेद देता श्याम सन, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में। भंवर को अपना अनूठा रस पिला, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से, निज सुगंधों और निराले ढंग से। है सदा देता कली का जी खिला, है सदा देता कली का जी खिला। है कटकता एक सबकी आंख में, है कटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोहता सुशशी पर, दूसरा है सोहता सुशशी पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि को देख के पढ़ना सीख लो। और इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय इस कविता से हमें यह नीति सिखाना चाहते हैं कि एक माँ बाप के संतान भी एक जैसे नहीं होते। उसके लक्षणों को पकड़कर समाज उन्हें अपनाता है। अच्छे लक्षण वालों को अच्छी तरह से अपनाता है, बुरे लक्षण वालों को बुरी तरह से अपनाता है। इसी तरह जैसे फूल और कांटा एक ही डाली पर होने से भी
फूल और कांटा एक ही डाली पर होने से भी उनका स्वभाव एक सा नहीं होता। पौधा, पालने वाला पौधा एक ही होता है, उनको पानी समान रूप से मिलता है, उनको सूर्य रश्मि समान रूप से मिलती है, उनको चांदनी समान रूप से मिलती है, उनको हवाएं समान रूप से मिलते हैं, लेकिन वह पौधे में फूल के लक्षण अलग होते हैं, फूल के गुण अलग होते हैं और कांटे के गुण अलग होते हैं। इस तरह से मनुष्यों में भी, मनुष्य के व्यवहार में भी अलग अलग गुण होते हैं। इससे आज का पाठ समाप्त होता है।